Now the topic is beats energy exchange in coupled oscillation. Now from the topic it is clear that energy is exchanged in coupled. Uh, it means that the energy of one pendulum first increased, then it is transferred to the other second pendulum, coupled pendulum, and first the energy of the first pendulum decreases and the second pendulum increases, and this is the and it repeats this process. So this is the exchange of the energy. Now we take the two identical pendulum. हम दो आइडेंटिकल पेंडुलम ले लेते हैं जिनमें एक का नाम ए है और एक का बी है. दीज आर कनेक्टेड विद द स्प्रिंग अब विद कांस्टेंट के. अब हम ये कहते हैं कि इसकी जो रिलैक्स्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली लेंथ ऑफ द पेंडुलम के इक्वल है, यानी its relaxed length is exactly equal to the distance between the pendulum bombs. इन pendulum bombs के दरमियान जितना distance है उतनी ही इसकी length है. अब हम ये करते हैं कि हम B को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखते हैं और गिव अ डिस्प्लेसमेंट से, और A को एक डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं से A, पेंडुलम A. अब हम A को रिलीज़ कर देते हैं जब बोथ बॉब्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में दोनों रिलीज़ होंगे. टाइम क्या है हमारे पास 0. ए को बॉब ए को हमने डिस्टेंस ए दिया, स्मॉल ए दिया और उसको रिलीज़ कर दिया. अब ये हम ऑब्ज़र्व करेंगे. इट इज़ ऑब्ज़र्व पेंडुलम ए स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड. ए जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा. पहले इसका जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ, ज़ाहिर है इसका जो एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम हमने दिया था ए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्टीन्यूसली क्या होतागा कि ए का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और बी जो है वो उसका इसकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी. ए स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड बट इट्स एम्पलीट्यूड कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजेस. अब पेंडुलम बी का क्या होगा, विच हैज़ इनिशियली अनडिस्प्लेस्ड. बी को हमने शुरू में अनडिस्प्लेस था, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, लेकिन इट बिगेंस टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा और एंड इट्स एम्पलीट्यूड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजेज. इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और एक का कम होता जाएगा. आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज़ मोमेंटली ज़ीरो, कुछ देर के लिए ए का एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा और बी का बिकम्स टू इक्वल ए, और बी का जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा. यानी हमने ए को पहले डिस्प्लेस किया था और एम्पलीट्यूड ए दिया था, और बी को हमने उस इनिशियली जो है वो ज़ीरो एम्पलीट्यूड था, लेकिन जो टाइम बढ़ता गया ए का एम्पलीट्यूड कम होता गया, बी का इंक्रीज़ करता गया, और अब ए का एक लम्हा ऐसा आएगा कि ए का ज़ीरो हो जाएगा और बी का ए हो जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग कंडीशन इज़ रिवर्स्ड, कि जो स्टार्टिंग कंडीशन थी वो रिवर्स हो गई. तो इस द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेंडुलम टू द अदर. तो एनर्जी जो है वो एक पेंडुलम से दूसरे पेंडुलम में ट्रांसफ़र होगी, और इसी चीज़ को हम बीट कहते हैं. तो बीट क्या चीज़ है, वन राउंड ट्रिप फॉर द एनर्जी फ्रॉम ए टू बी. पहले ए से बी पे जाएगी और फिर बैक टू ए हो जाएगी, यानी ए से बी और बी से ए, तो पूरा राउंड ट्रिप हो गया, और दैट इज़ कॉल्ड द बीट. वन राउंड ट्रिप फॉर द एनर्जी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए एंड बैक टू ए इज़ कॉल्ड द बीट. और बीट पीरियड क्या होगा, द टाइम फॉर वन राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप के लिए जितना हमें पीरियड रिक्वायर होगा, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम बीट पीरियड. और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द इन्वर्स ऑफ द बीट पीरियड इज़ कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी. बीट पीरियड का जो इसका इन्वर्स टाइम पीरियड का आपको पता है, इन्वर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ये हमने शुरू में ये कहा था कि मैसेज जो है वो इक्वल हैं, लेकिन अगर मैसेज ना भी इक्वल हों, यानी एम ए इज़ नॉट इक्वल टू एम बी भी, तो भी बीट अकर करता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है. लेकिन उस सूरत में जब मैसेज इक्वल ना हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए नेवर बिकम ज़ीरो, मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं होता. यानी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मुकम्मल तौर पर एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो नहीं होता. नाउ वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ईच पेंडुलम, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट
का आपके पास इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास, ये आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी। ये वाली इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, साई ए इज़ इक्वल टू A1 कोस ओमेगा 1t फाई 1 प्लस A2 कोस ओमेगा 2t फाई 2, और साई बी जो है फॉर मोड 1 के लिए और फॉर मोड 2 के लिए इनको हमने कंबाइन किया था। ये लास्ट आपने इक्वेशन ड्राइव की थी। इसका डेरिवेटिव लेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का तो आपके पास वेलोसिटी का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। ये ज़ाहिर है कि ये डेरिवेटिव तो आपको निकालना आता है। अब जब हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो अब हमें, हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन क्या थी कि जब टाइम ज़ीरो था तो हमने ए को, यानी साई ए जो था वो एम्पलीट्यूड जो था वो ए दिया था, और साई बी जो था सेकंड जो पेंडुलम था उसका ज़ीरो था। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे साई का, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा एट रेस्ट। अब दूसरी इनिशियल कंडीशन, जब हम ये आपके पास पता है कि साई ए इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा 1t प्लस फाई 1 A2 कॉस ओमेगा t2d और फाई 2 है। अब इनिशियल कंडीशन हम ये लगा देंगे, साई ए इज़ इक्वल टू ए, टी इक्वल टू ज़ीरो, ये ए आ गया यहाँ, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1.1 आ गए। टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, साई ए का डेरिवेटिव ये आ गया आपके पास। इस पे इनिशियल कंडीशन क्या थी रेस्ट में, कि ये ज़ीरो था और ये आपके पास टाइम भी ज़ीरो था, ये इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद हम साई बी के साथ भी इसी तरह करेंगे। साई बी के साथ भी इनिशियल कंडीशन में ये ज़ीरो था, टाइम जब ज़ीरो था तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। और इसी तरह अब हम अब ये आपके पास जो इक्वेशंस बनी हैं, इसमें आप ये देखें कि हमें पता है कि आपने पीछे निकाला था कि फ़र्स्ट मोड के लिए B1 ओवर A1 जो है इज़ इक्वल टू 1 है, यानी B1 A1 के इक्वल आप लिख सकते हैं। जहाँ B1 है वहाँ हम A1 लिख सकते हैं। और B2 ओवर A2 जो था माइनस MA ओवर MB के इक्वल था, ये पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं। यानी हम B2 की जगह माइनस MA ओवर MB A2 लिख सकते हैं। अब हमने ये काम करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम B1 की वैल्यू A1 पुट कर देंगे और B2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1.3 आ गया आपके पास। अब इसी तरह हम डेरिवेटिव के साथ, ये तो हमने साई बी का निकाली है इक्वेशन, साई बी से निकाली है इनिशियल कंडीशन से। अब हम साई बी से निकालेंगे डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव में भी ये भी ज़ीरो है, टी भी टाइम भी ज़ीरो हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन ये बन गई। इसमें भी उसी तरह करेंगे, B1 की जगह A1 लिख देंगे और B2 की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब आपके पास चार इक्वेशंस बन गई हैं, यानी साई ए से, साई डॉट ए से, साई बी से और साई डॉट बी के ऊपर इनिशियल कंडीशंस लगाकर ये आपके पास चार इक्वेशंस आपने ड्राइव कर लें। अब इन चार इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट वगैरह करके तो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब 1.1 और 1.3 इनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो A2 cos फाई 2 की निकल आएगी। ये आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगी, AMB ओवर MA प्लस MB। इसी तरह हम इक्वेशन 1.3 जो है इसमें हम, अब हमें A2 cos फाई 2 की वैल्यू पता चल गई है तो हम A1 cos फाई 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो A1 cos फाई 1 इज़ इक्वल टू MA ओवर MB, A2 cos फाई 2, तो ये आपके पास A1 cos फाई 1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है A1 ओमेगा 1 साइन फाई 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1.2 है। A1 ओमेगा 1 साइन फाई 1, A2 ओमेगा 2, ये आपके पास ये इक्वेशन है। अब इसमें ये इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें या तो ये चीज़ें ज़ीरो होंगी या साइन फाई 1 ज़ीरो होगा और साइन फाई 2 दोनों ज़ीरो होंगे तो ये ज़ीरो होगा। अब ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास साइन फाई 1 इसका मतलब है ज़ीरो है और साइन फाई 2 ज़ीरो है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास A1 cos फाई 1 की वैल्यू भी आ गई, A2 cos फाई 2 की भी वैल्यू आ गई, और हमें ये भी पता चल गया कि साइन फाई 1 और साइन फाई 2 इक्वल टू ज़ीरो है।
अब हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट की, साई ए इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा 1t प्लस पाई 1 प्लस A2 cos ओमेगा 2t प्लस पाई 2। इसको हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। जब ओपन कर लेंगे कॉस को, अब हम इसमें ये देखें A1 cos पाई 1 ये हमारे पास एक साइड पे कर लेंगे, A2 cos पाई 2 एक साइड पे कर लेंगे, और cos ओमेगा 2t। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू डाल देंगे और इसकी वैल्यू भी हम डाल देंगे। साइन फाइव वन वाली ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि वो फिर हम जब ओपन किया तो वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी जब हम ओपन करेंगे तो जो साइन वाला पोर्शन होता है ओपन करके वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन फाइव टू जो है वो ज़ीरो है। ये हमने फाई ए से निकालना है, साई ए से निकालना है। अब हम साई बी से इसी तरह निकालेंगे। तो आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये आप खुद भी निकाल सकते हो। अब इसमें आप ये देखें, साई ए एंड साई बी रिप्रेजेंट अ सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ऑसिलेशन। साई ए और साई बी जो है ये दो हार्मोनिक ऑसिलेशन की सुपरपोजिशन है एट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ऑफ टू मोड्स। उसमें देखें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा 1 है और ओमेगा 2 है। ज़ाहिर है ये हमारे पास इसका मतलब है टू मोड्स हैं, एंड देयर आर बीट्स इन द सिस्टम, सो देयर आर बीट्स इन द सिस्टम। अब इसकी अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो एनर्जी एक्सचेंज ऑफ टू वीकली कपल्ड आइडेंटिकल हमारे पास पेंडुलम है। एनर्जी जो है बैक एंड फोर्थ इन दोनों पेंडुलम में जाएगी, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी म्यू 2 माइनस म्यू 1। ये आपके पास साई ए है, तो ये आपके पास फॉर फर्स्ट के लिए आएगा। पहले ये मैक्सिमम है और साई बी जो है ये ज़ीरो है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ये आपके पास एक मैक्सिमम आ गई एनर्जी, और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, आप बुक से ज़्यादा अच्छा ये पेज नंबर ये है आपका, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये ई ए है और ये ई बी है।